तो तारीख है 1 अक्टूबर 2025 और मार्केट्स में आज क्या कमाल की हलचल थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। चलिए आज की जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्टोरीज हैं उन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज सबके मन में है वो ये कि इंडियन मार्केट्स में इतनी जबरदस्त तेजी आखिर आई कहां से। क्या ये बस एक दिन का जोश है या फिर इसके पीछे कोई कोई सॉलिड वजह है। आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के शानदार परफॉर्मेंस की। सच कहूं तो आज का दिन इन्वेस्टर्स के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। जरा नंबर पर गौर कीजिए। सेंसेक्स में पूरे 716 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग। मतलब ये साफ दिखाता है कि मार्केट में सेंटिमेंट कितना कितना ज्यादा पॉजिटिव है। और सिर्फ इतना ही नहीं, निफ्टी ने भी 24,800 का जो वो साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, उसे पार कर लिया, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है। अब ये जानना भी दिलचस्प है कि इस तेजी को लीड कौन कर रहा था। तो देखिए, प्राइवेट बैंक्स, आईटी, रियल्टी और फार्मा, ये वो सेक्टर्स थे जो आज सबसे आगे थे। दूसरी तरफ पीएसयू बैंक्स, मतलब जो सरकारी बैंक हैं, उनमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। तो इससे एक मोटा मोटा अंदाजा तो लग ही जाता है कि इन्वेस्टर्स इकोनॉमी के कुछ खास हिस्सों, खासकर प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा बुलिश हैं। तो फिर सवाल वही है, मार्केट में इस जोश का असली हीरो आखिर कौन था? इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को। उनकी जो हाल की घोषणाएं हैं ना, उन्होंने तो मानो इन्वेस्टर्स में एक नई जान ही फूंक दी। तो आरबीआई ने किया क्या? उन्होंने रेपो रेट को 5.5% पर ही बनाए रखा, कोई बदलाव नहीं। अब देखिए, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। तो इसे स्थिर रखने का सीधा मतलब है कि फिलहाल लोन महंगे नहीं होंगे। साथ ही आरबीआई का जो स्टांस है वो न्यूट्रल है, यानी वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इससे मार्केट में एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी आती है, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भरोसा बनता है। और अब जो आप देख रहे हैं, ये तो समझिए सोने पर सुहागा है। ये साफ साफ दिखाता है कि आरबीआई हमारी इकॉनमी को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। देखिए, जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान था उसे 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई का अनुमान भी घटाकर करीब करीब 3.1% कर दिया है। सोचिए, तेज ग्रोथ और कम महंगाई, किसी भी इकॉनमी के लिए इससे बेहतर कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। वाकई कमाल की खबर है। और आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक और अच्छी खबर जो सीधे आम लोगों से जुड़ी है। उनका कहना है कि यूपीआई पेमेंट्स पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये पूरी तरह फ्री रहेगा। अब ये जो आश्वासन है ना, ये डिजिटल इंडिया की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। मतलब सीधा है, हमारे रोज के जो डिजिटल लेन देन हैं वो सस्ते और आसान बने रहेंगे। ओके, तो अब मार्केट के इस बड़ी पिक्चर से थोड़ा हटते हैं और उन बदलावों पर नजर डालते हैं जो 1 अक्टूबर से सीधे सीधे हम सबके फाइनेंशियल जीवन पर असर डालने वाले हैं। तो देखिए, आरबीआई अब चेक क्लियरिंग के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। होता क्या था कि पहले चेक बैचेस में क्लियर होते थे, जिसमें काफी टाइम लगता था, पर अब कंटिन्यूअस क्लियरिंग का सिस्टम शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाया करेंगे। ये बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो बहुत जरूरी रिफॉर्म है। इससे पैसों का लेन देन काफी तेज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और जरूरी बदलाव भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे पीएनबी और येस बैंक ने अपने सर्विस चार्ज बढ़ा दिए हैं। आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। और हाँ, गोल्ड मेटल लोन चुकाने के लिए अब थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा। अब देखिए, ये भले ही छोटे छोटे बदलाव लगें, लेकिन इनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है, तो इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा और ब्रॉड करते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया के मार्केट्स में सेलिब्रेशन का माहौल था, वहीं ग्लोबल स्टेज पर कहानी थोड़ी अलग चल रही थी। इंटरनेशनल माहौल में थोड़ा तनाव था। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग इकोनॉमिक स्टोरीज एक साथ चल रही हैं। एक तरफ डोमेस्टिक वजहों से इंडिया में जबरदस्त ऑप्टिमिज्म है, और दूसरी तरफ अमेरिका में सरकारी शटडाउन का डर है, एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का माहौल है। और यही चीज दिखाती है कि आज की दुनिया में किसी एक देश की इकोनॉमी ग्लोबल इवेंट से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। इस बैकग्राउंड में भारत का जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा खास हो जाता है। और इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी का एक सीधा असर हमें गोल्ड की कीमतों पर देखने को मिला। सोना पहुंच गया $3,864 पर आउंस के नए हाई पर। ऐसा होता क्यों है?
जब भी दुनिया भर के मार्केट्स में थोड़ी घबराहट होती है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो स्टॉक्स जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर गोल्ड जैसी सेफ चीजों में लगा देते हैं। गोल्ड को हमेशा से ही एक सेफ हेवन माना जाता रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। डोमेस्टिक लेवल पर तो भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये ग्लोबल चैलेंजेस के सामने भी अपनी ये चमक बनाए रख पाएगी? क्या इंडिया इस थोड़े अंधकार में ग्लोबल स्टेज पर एक ब्राइट स्पॉट, एक उम्मीद की किरण बनकर उभर सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।